जाएंगे, फिर समुद्र विजय का दिन आएगा, वो बारात में जाएंगे। तिलक लगा दीजिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर शकरपुर B40 आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। थोड़ी देर बाद में मंदिर समिति कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। और ध्यान रखना, अतिक्रमण नहीं करना। आप गोद भरना, माता आपको कुछ नहीं देगी, मेरी परमिशन के कुछ भी आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो आप लोग गोद भरना और नीचे पहुंच जाना, क्योंकि अभी तक मैंने लगभग आपको, आप लोग अपनी ईमानदारी का परिचय देना। कुबेरेंद्र आ जाइए, जल्दी करें, आ जाइए कुबेरेंद्र फटाफट। चलिए चलिए। नगरी में छाई बहार, बहार देखिए, मैंने कहा था खाली हाथ नहीं वरना संगीतकार को। पहला मंडल शकरपुर, इसके बाद तैयार रहे वर्धमान सिद्ध नंदिनी जैन महिला मंडल। और एक काम करें, लाइन से आते जाएं, गोद भरे और नीचे उतरते जाएं एक साथ। मंच, थोड़ा हमें मंच का ख्याल रखना है। मंगल अवसर आयो, आयो रे, मंगल अवसर आयो, आयो रे, मंगल अवसर आयो, आयो रे, मंगल अवसर आयो। हर मंगल हर हिंदर मोरा नाचे मन की देवी, हर हिंदर मोरा नाचे मारी सीधा देवी।
मत मोतियन मोतिन पाओ हमारी माता जी, ओ मत मोतियन मोतिन पाओ हमारी माता जी। इनके पीछे खड़ी हो जाए सुमंगलाएं, सुमंगलाएं पहुंचिए, सुमंगलाएं पहुंचिए, बोलो भाई। सामने को लगा दो और चार चार महिलाओं को जाने दो और इसके बाद आप लोग पहले स्थान पर विराजमान होते जाइए। हाँ, वो महलों गई थी, महलों गई थी गोदी पर आई, महलों गई थी गोदी पर आई, महलों गई थी, महलों गई थी गोदी पर आई, महलों गई थी गोदी पर आई, भरा आई मैं भरा आई, भरा आई मैं भरा आई, महलों गई थी गोदी पर आई, महलों गई थी, महलों गई थी गोदी पर आई, महलों गई थी गोदी पर आई। कहीं नजर ना लगे मैया को, कहीं नजर ना लगे मैया को, कहीं नजर ना लगे मैया को, कहीं नजर ना लगे मैया को। मैं में कबरा लगाई, महलों गई थी गोदी पर आई, महलों गई थी गोदी पर आई। केसरिया मलिया मेरे कंगन, केसरिया मलिया माथे पे, मैं तो मैया के मुकुट सजा आई, महलों गई थी गोदी पर आई, महलों गई थी, महलों गई थी गोदी पर आई, महलों गई थी गोदी पर आई, मैं भरा आई, भरा आई मैं भरा आई, महलों गई थी गोदी पर आई, महलों गई थी, महलों गई थी गोदी पर आई, महलों गई थी गोदी पर आई।
मैया के दरबारों में, गले मैया के दरबारों में, पत्नी में मोती जरा आई, महलों गई गोदी भरा आई, महलों गई गोदी भरा आई, महलों गई गोदी भरा आई। तो चल निकलते जाओ, चलो। और इसके पश्चात समिति वाले ध्यान रखें, पूज्य आचार्य श्री पंडाल पहुंचेंगे, उनके सामने एक नाटिका होगी भ्रूण हत्या के ऊपर, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। गोद भराई के बाद में शीघ्रता करते जाए। चलिए जल्दी करो, देखो बहुत से लोग हैं, जल्दी आओ बहन जी। अरे तेरे चरण के हम हैं पुजारी, तेरे चरण के हम हैं पुजारी, तेरे चरण के हम हैं पुजारी, तेरे चरण के हम हैं पुजारी। जी तेरे चरण में आए सवाली, तेरे चरण में आए सवाली, तेरे चरण में आए सवाली, तेरे चरण में आए सवाली। तेरे आगे मैं तेरे आगे, तेरे आगे भाग तेरे आगे, तेरे आगे। चांदी कलश मंगाई, चांदी कलश मंगाई, चांदी कलश मंगाई, चांदी कलश मंगाई। पतन करे हर्षाए, करे हर्षाए, तेरे आगे नाचो, तेरे आगे मैं नाचो, तेरे आगे यारी मैया भाग तेरे आगे, यारी मैया भाग तेरे अनुसर से निखर गई आत्मा, आत्मा हमारी आत्मा, तो आत्मा मेरी आत्मा। अरे झूम उठी बढ़ती, अरे झूम उठा आसमां, झूम उठी बढ़ती, अरे झूम उठा आसमां। तेरे अनुसर से निखर गई आत्मा। चलिए अब अष्टकुमारियां आ रही हैं। अभी भी कोई महिला मंडल अगर शेष रह गया हो, आदिनाथ आप श्री भी चलो। बाजी बाजी रे शहनाई, देखो माँ के नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई आई माँ के नाम की। सब मिल आओ रे सखी, झूमो नाचो गाओ रे, सब मिल आओ रे सखी, झूमो नाचो गाओ रे। बाजी बाजी रे शहनाई आई माँ के नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई देखो माँ के नाम की। मिल आओ झूमो नाचो गौरी, झूमो नाचो गौरी, सब मिल खुशी मनाओ रे, झूमो नाचो गौरी, सब मिल खुशी मनाओ रे। बाजी बाजी रे सारंगी, बना के नाम की, बाजी बाजी रे सारंगी, सब मिल आओ रे सखी, झूमो नाचो गौरी, सब मिल आओ रे सखी, झूमो नाचो गौरी। ये कौन सा अपने सगलाई कैसे हर्षाई है, देखो ये कैसे हर्षाई है।
हरि रंग माता एक मिनट कृष्णा मंडल के बाद अंगना में चुनरिया लाल नच तेरे अंगना में चुनरिया लाल नच तेरे अंगना में 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 चुनरिया लाल नच तेरे अंगना में चुनरिया लाल नच तेरे अंगना में। यहाँ पे बरसे ज्ञान की कटोरी, यहाँ पे बरसे यहाँ पे बरसे ज्ञान की कटोरी, यहाँ पे बरसे ज्ञान की कटोरी, यहाँ पे बरसे ज्ञान की कटोरी। शौर्य गुरु शिव देवी की कटोरी, शौर्य गुरु शिव देवी की कटोरी। मन हरस अपार नच तेरे अंगना में, मन हरस अपार नच तेरे अंगना में। गर्भ कल्याण आज मनाए, गर्भ कल्याण आज मनाए। माता कौन भेंट मिलाए, माता तुम्हें भी धराए। दादी को नच तेरे अंगना में, चुनरिया लाल नच तेरे अंगना में। देखिए अब माता के परिवार के लोग, अब कोई ये नहीं कह रहा पिता के परिवार के लोग, अभी बोला जा रहा है तो माता पिता, पिता माता कोई नहीं बोल रहा। बोलो भैया, उनके परिवार के लोग तिलक कर रहे हैं। जब से मिला है मुझे माँ दरबार, और अपनी तो दुनिया बदल गई है। और चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई, सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई। मिला है मुझे माँ दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई है। जब से मेरी चांदी सोना हो गई। अरे जय हो माता की जय हो। आए हैं तो वो भी गोद भरे। आ जाओ, भर ली, पहले ही भर ली। क्या बात है। चलिए माता पिता के परिवार के लोगों ने गोद भर ली, क्या नहीं भरी जाएगी, कोई शेष रह गया हो तो वो भर ले। बोलो भैया, पारस जी एक देखो जी, देख थोड़ी ना सकती है। देखो जिनको अगर जितने भी भक्त बैठे हैं जरा उनके हाथ दोनों ऊपर हो जाने चाहिए। एक बार सभी के हाथ ऊपर हो जाने चाहिए। खुशी है आज, और कहते हैं ताली बजाना है आपको जोर से। पारस पारस, हाँ जी, हाँ जी। एक बात देखो, एक चीज बता दें, माता के दरबार में कैसी
सदका तेरे। अरे झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां, माता तेरे दर्शन से भर गई आत्मा, माता तेरे दर्शन से भर गई आत्मा। देखो कुबेर जो भी आखिर क्या हो गया? इतना स्नेह देने वाले मेरे पति, इतना स्नेह करने वाले मेरा परिवार आज मेरी बात क्यों नहीं सुनता? हे भगवान, मेरे ना चाहते हुए भी मेरे पति ने यह जांच करवाई कि मेरे गर्भ में क्या है और क्या नहीं। प्रभु, इस गर्भ की रक्षा करो। मैं मां बनने जा रही हूं, मैं उस मातृत्व के सुख को जीना चाहती हूं। न जाने मैंने कितनों के मुख से सुन लिया है कि उसने गर्भपात कराया और उसके उपरांत उसको कोई संतान नहीं हुई। एक संतान पाने के लिए न जाने कितने कितने तीर्थ स्थानों पर जाकर अपने माथों को फोड़ते हैं, अपने कर्मों को कोसते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म हमसे हो गया कि एक संतान भी हमारी झोली में नहीं है। कितनी माताओं बहनों को मैंने सुन लिया है कि एक माँ शब्द सुनने के लिए वो तरस रही है कि कोई उन्हें माँ कहने वाला हो। कौन समझाए मेरे पति को? हे भगवान, कृपा करना। हे भगवान, कृपा करना, सद्बुद्धि देना उन्हें, सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना। क्या हुआ? अगर बेटी आंचल में आ गई तो क्या हो जाएगा? अगर बेटी नहीं आएगी तो बेटे का विवाह किससे होगा? अगर बेटी नहीं आएगी तो भाई के हाथ में राखी कौन बांधेगा? बेटी को तो आना ही होगा। अगर ये संसार है तो बेटी के सहारे चलता है, ये संसार है बेटे के सहारे चलता है। इस संसार में दोनों की आवश्यकता है, दोनों को ही आना चाहिए, दोनों को ही आना चाहिए। अरे सुनती हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा कि तुम तैयार होकर नीचे आ जाना, और मैं कितनी देर से वहां कार पर बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और तुम ये क्या आंसू ढलका कर मुझे दिखाना चाहती हो? तुम मेरे जो निश्चय लिया है उसे बदल देना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। चलो चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं आपसे आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कई बार मैंने सुना है कि जो जांच में बताया जाता है वो सच नहीं होता। कई बार डॉक्टर अपना पैसा बनाने के लिए गलत रिपोर्ट भी दे देते हैं। कई बार गर्भ में बेटा होता है लेकिन वो बेटी बताकर उसे मरवा देते हैं। हो सकता है कि आपकी इच्छा नहीं तो आप उसे आने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में लड़की हो। कल के दिन आए दिन सारी व्यवस्थाएं मैं उसके लिए जोड़ता रहूंगा। रात दिन मेहनत करके मैं पैसा कमाता हूं, कल उसके लिए सब बर्बाद कर दूं। बेटा होगा तो मेरे घर में पैसा आएगा, और बेटी होगी तो मेरे घर से पैसा जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी तो वो मंगल होती है जिसे हर कोई लक्ष्मी कहता है, और आप कहते हो कि बेटी के आने से घर से लक्ष्मी चली जाएगी। गलत तथ्य हैं आपके। तू गलत और सही समझाएगी मुझे, तू गलत और सही समझाएगी। बार बार तुझसे मैंने ये कहा है कि तू मेरा काम मान लिया कर। बता देता हूं मैं, तुझे मेरे साथ चलना होगा, बस बस, और भी कुछ भी नहीं। देखिए, आज तक हमारे परिवार में किसी ने जघन्य अपराध नहीं किया है। आज हम अपने परिवार में 3 बहनें हैं। मेरे पिता ने उनका लालन पालन किया। माना मेरे पिता गरीब हैं, लेकिन आप जैसे धनाढ्यों ने आगे बढ़कर हाल स्वीकार किया।
तो क्या मेरे पिता का मान छोटा हुआ? नहीं हुआ ना। आज जो हैसियत आपकी है, कल आपकी बेटी युवा होगी, उसका विवाह भी आपसे धनाढ्य परिवार में हो जाएगा। आप क्यों चिंता करते हो? चिंता है इस समाज की। कल स्कूल जाते हुए अगर मेरी बेटी के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया, तब ये समाज वाले कहां से आएंगे? कौन इस बात की गारंटी देगा कि कल मेरी बेटी सड़क पर जाएगी, उसे कोई नहीं छेड़ेगा? कौन ये समाज वाले गारंटी लेंगे कि कल कोई इस सड़क पर चलता फिरता आशिक मेरी बेटी के मुंह पर तेजाब फेंक गया? कौन उसकी रक्षा करेगा? कौन समाज वाला आगे आएगा कि तुम्हारी बेटी जल गई है और हम उसे स्वीकार करते हैं? डर लगता है मुझे। रात भर मैं सो नहीं पाता हूं जब से मैंने ये सुना है कि मेरे घर में बेटी आने वाली है। मुझे भी डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है कि जो समाज में पाप करते हैं उनकी वजह से आज लोगों ने बेटियों को जन्म देना बंद कर दिया है। पुराने समय से सिर्फ बेटी ही मरती आ रही है। कभी दहेज के लिए उसे रसोई में जला दिया जाता है, कभी उसे किसी और कारण के लिए मार दिया जाता है, कभी उसे इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उसके घर में संतान नहीं है। क्या यही स्त्री का जीवन है? जब बेटी जन्म लेती है तो पिता के सहारे उसका जीवन कटता है, जब बेटी युवा होती है तो पति के सहारे उसका जीवन चलता है, और बुजुर्ग होती है तो पुत्र के सहारे उसका जीवन चलता है। हमारा सहारा आप हो, आप, और आप ही अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हम कैसे अपना जीवन जी पाएंगे? यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं तेरा हाथ छोड़ दूंगा। बता देता हूं मैं, इस कान से सुन या उस कान से सुन, तुझे कार्य कराना ही होगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, एक बात और सोच लिया, सुन लिया, समझ लिया। इस प्रकार तुम जाने वाली नहीं हो, तुम्हें ले जाना ही होगा, तुम्हें चलना ही होगा। हाँ, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, मैंने कहा चलो। अरे क्या हो रहा है? क्या ये सब क्या देख रहा हूं मैं? क्या हो रहा है जमाई राजा? ये सब क्या हो रहा है? पापा, ना मेरी लाडो, तेरी आंख में आंसू देखने से पहले ये अच्छा हो कि मेरे प्राण निकल जाए। नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। ये बता मेरी लाडो, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं पिताजी, पति और पत्नी के बीच में छोटी मोटी झोंक नोक चलती रहती है। बस ऐसे ही वो मुझे कुछ कहना चाहते थे और मैं सुन नहीं रही थी, बस इसलिए। नहीं बेटी, तुम मुझसे कुछ छिपा रही है। इतने बड़ा झगड़ा यूं ही किसी बात पर नहीं होता। अवश्य ही कोई तुम दोनों के बीच में बड़ी बात हुई होगी, इसलिए तुम्हारे बीच में इतना झगड़ा हुआ। जमाई राजा, आखिर क्या हुआ? अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं और क्षमा मांगता हूं कि मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए। परंतु इस प्रकार विवाद अच्छा नहीं है। पारिवारिक झगड़े जब घर के बाहर निकलने लगे तो समझ लेना कि अब वो परिवार नहीं रहा है, समाज के लिए एक तमाशा बन गया है। झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन झगड़े घर में हो तो अच्छा है, और अगर उन झगड़ों की आवाजें घर के बाहर तक जाए तो समझना अब वो परिवार नहीं बचा, समाज के लिए एक तमाशा बन गया। मैं क्या कहूं? जो भी कुछ पूछना है आप उसी से पूछो। जो भी कुछ बढ़ाया झगड़ा है वो इसी का है। मैं इसकी सुनता रहूं बस? ये मेरी कब सुनेगी?
बिटिया, जमाई राजा ने ऐसा क्या कहा जो तुम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है? देख, जैसे ही मुझे पता लगा कि तेरे घर में कोई आने वाला है, मैं बहुत से खिलौने, बहुत सी मिठाइयां और बहुत से सूखे मेवे लेकर आया। पापा, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रही है मेरी बेटी? क्या कह रही है? ऐसा अशुभ ना बोल, इतना अशुभ ना बोल मेरी बेटी, इतना अशुभ मत बोल। पापा, अब उन सूखे मेवे और मिठाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पति चाहते हैं कि मैं इस गर्भ को गिरा दूं। क्या कह रहे हो जमाई राजा? आखिर क्यों गिरा देना चाहते हो? मैं इसलिए गिरा देना चाहता हूं कि उसके घर में जो पल रही है वो बेटी है, और बेटी मुझे नहीं चाहिए। बेटी, बेटी तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन जब पंच कल्याण कराने हो, जब विधान कराने हो, तो तुम्हें मंगल कलश लेकर चलने के लिए बेटियां चाहिए, तुम्हें अष्ट देवियां चाहिए, तुम्हें 56 देवियां चाहिए, पर अपने घर में बेटी नहीं चाहिए। क्यों? जवाब दो मुझे। आज हर एक तीसरे घर में एक बेटा कुंवारा घूम रहा है, सिर्फ इसलिए कि सबको बेटा चाहिए। बेटी किसको चाहिए? अगर तुम्हारे जैसी सोच सब लोगों की हो गई तो मैं सच कहता हूं, अधिक समय नहीं लगेगा इस संतति को मिटने में। जो युगों युगांतर से ये चला हुआ संसार आ रहा है, तुम्हारी जैसी सोच के लोग इसे चंद पलों में ही मिटा डालेंगे। जब इस धरती पर कोई स्त्री ही नहीं बचेगी, किसी नए जीव का निर्माण ही नहीं होगा, किसी नए जीव का जन्म ही नहीं होगा, तो फिर इस संसार पर जो तुम यथा संपत्ति जोड़ रहे हो, ये किसके लिए है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बेटी मेरे घर में नहीं होगी। वाह, बेटी तुम्हारे घर में ना हो और तुम्हारे बेटे के लिए एक सुंदर सी सुकोमल सी एक बेटी दूसरे के घर में हो जाए, हैं? यही चाहते हो ना तुम? जैसा भी आप सोचो, बस मैं ये चाहता हूं मेरे घर में बेटी नहीं, मेरे घर में होगा तो बेटा होगा, बस। तो कह देता हूं मैं भी कि तेरे घर में बेटा हो या बेटी हो, लेकिन जो भी होगा वो यही होगा, कोई मारा नहीं जाएगा। ऐसी हत्या, ऐसा पाप करने वाले लोग मंदिर में जाने लायक भी नहीं है, मुनियों को आहार देने लायक नहीं है। शायद अगर तुम पाठशाला गए होते, शायद अगर तुमने प्रवचन सुने होते, तो इस पाप को जान पाते कि यह कितना बड़ा जघन्य पाप है। मगर तुम्हारे पिता तो तुम्हें इंजीनियर बनाने में लगे रहे, कभी मंदिर लेकर नहीं गए, कभी प्रवचन लेकर सुनाने नहीं लेकर गए। तुम शिष्टाचार भूल गए हो, तुम भारतीय संस्कृति भूल गए हो। हाँ, मैं सब भूल गया और तुम्हें सब कुछ याद है। एक धोती और कुर्ता पहनने से कोई संस्कारी नहीं हो जाता। जितने बड़े संस्कार तुम्हारे हैं वो मुझे सब समझ में आते हैं। बस मैं बता देता हूं, अगर ये इस गर्भ को गिराती है तो इस घर में रहेगी, अगर ये ऐसा नहीं करती है तो आप अपनी बेटी को ले जा सकते हो। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारी इस भोली सूरत के पीछे इतना बड़ा राक्षस छिपा हुआ है, मुझे नहीं पता था। उस बाप के हृदय से पूछ कर देखो कि उसने अपने कितने अरमानों से अपनी बेटी की डोली को विदा करता है, और अगर उसकी बेटी उस डोली से वापस आ जाए तो वह बाप जीते जी मर जाता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको ये बेटी भारी लगती है, उसका सारा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन उसे इस धरा पर आने दो, उसे इस धरा पर आने दो। हाँ,
अभी तो तुम ये कहकर मुझे बोल जाओगे, कल उसके गार्जियन के नाम पर मेरा नाम लिखा जाएगा, कल वो मेरी बेटी हो जाएगी, तुम्हारी बेटी नहीं रहेगी। इसलिए उसकी सारी व्यवस्थाओं को सिर्फ मुझे देखना होगा। तुम जैसा पाठ मुझे पढ़ा देना चाहते हो वो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं जितना कहता हूं उतना आप सुनो। एक बार और सोच लो। सोच लिया मैंने, मैं सोच चुका हूं। एक बार और सोच लो। सोच लिया मैंने। ये भारत के लोग, ये घटिया यहाँ की सभ्यता, ये गंदी यहाँ की धूल, गंदे यहाँ के लोग, छोटी सोच वाले कोई व्यवस्था नहीं जानते, उन रूढ़िवादी प्रथावादी स्थितियों में आज भी घिरे हुए हैं। छोड़कर चला जाऊंगा मैं इस देश को, चला जाऊंगा मैं यहाँ से अमेरिका। बहुत ऑफर आ रहे हैं मुझे। बस बता देता हूँ, आपकी एक हाँ और एक ना पर मुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना है ये निर्धारित करता है। बोलो, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मैं यहाँ रुकता हूँ, और अगर तुम साथ नहीं देती हो तो मैं आज ये सारा कुछ यहाँ से छोड़ छाड़ कर विदेश चला जाऊंगा। पापा समझाइए ना, जब इनको गुस्सा आता है किसी की नहीं सुनते। बेटी, यहाँ पर मैं भी बोना पड़ गया। एक तरफ तेरा घर बसता है, दूसरी तरफ तेरा बालक मरता है। मैं किसको जीवन दान दूं, किसको नहीं। अगर मैंने तेरे गर्भ का संरक्षण किया तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, और अगर तेरे घर को आबाद किया तो तेरा गर्भ बर्बाद हो जाएगा। ऐसी दुविधा में फंस गया हूं कि मैं निर्णय भी नहीं ले पा रहा हूं मेरी लाडो। भगवान किसी को ऐसे मोड़ पर लाकर ना खड़ा करे जिस मोड़ पर मैं आ गया। ये ऐसी इस प्रकार की छोटी मोटी बातों से मुझे मत समझाओ। हाँ बोलो या ना बोलो तो ठीक है। सुन मेरी बात, निर्णय यही है कि उसके गर्भ में जो पल रहा है वो मरेगा नहीं। तो ठीक है, मेरी भी सुनो। अगर वो मरेगा नहीं तो मैं भी यहाँ रहूंगा नहीं। ले जाओ अपनी बेटी को और ले जाओ इसके गर्भ को। जा रहा हूं मैं। ये लो। पापा रोको, पापा उन्हें रोको, पापा पापा रोको उन्हें। मत रो मेरी बेटी, उसे समझ आएगी तो वो लौट कर जरूर आएगा। अभी नया खून है, जो उसने सोचा समझा वो निर्णय ले लिया, लेकिन जब ठोकर लगेगी अवश्य ही वो लौट कर एक दिन तेरे पास जरूर आएगा। वो नहीं आएंगे। वो बार बार मुझसे यही कहते थे कि या तो तुम मेरा साथ दो वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वो नहीं आएंगे पापा, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। पापा ये मेरे साथ क्या हो गया? एक पिता के घर से बेटी की डोली विदा होती है, पति के घर से उसकी अर्थी निकलती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या हो गया? मत रो मेरी लाडो, मैं लालन पालन करूंगा तेरे बालक का। जो भी तेरा बालक है, डॉक्टर कहता है कि वो बेटी है, मैं स्वीकार करता हूं। मेरे पास 3 बेटियां हैं, ये चौथी बेटी भी मेरी है। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरी बेटी, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे पति के साथ में रहकर भी क्या करेगी जो तुझे अधर्म करने के लिए कहता हो, जो तुझे नरक में जाने का रास्ता दिखाता हो। ऐसे पति से तो दूर रहना ही ठीक है। ठीक है पिता, चलिए अब आप पर फिर से आपकी बेटी बोझ बन गई है, बोझ बन गई है आप पर फिर से बोझ बन गई। अरे कौन कहता है कि पिता पर बेटी बोझ होती है?
ना मेरी लाडो, पिता पर बेटी बोझ नहीं होती, पिता बेटी का अभिमान होती है, बेटी पिता का गुरूर होती है, बेटी पिता का घमंड होती है। आज मुझे फर्क है तुझ पर कि तूने धर्म निभाया है। मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि ये मेरी बेटी है जो कभी भी पाप नहीं कर सकती है, पाप नहीं कर सकती है। चल मेरी बेटी, चल यहां से चल। क्या है सब? थोड़ा डांस कीजिए, थोड़ा थोड़ा डांस करोगे तो अच्छा लगेगा। मेरे साथ डांस करो। तुझे पता नहीं कि मैं तेरा बाप हूं? हाँ डैड, तुम मेरे डैड हो। हाँ, याद है तुझे अभी तक भी? हाँ डैड। और ये क्या हालत बना रखी है तूने? अभी भी तू नशे में है? No डैड, थोड़ा थोड़ा बिस्की, थोड़ा थोड़ा रिस्की, बस और कुछ नहीं। बेटा, मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है सिर्फ तेरे लिए, और तू उसमें कोई रुचि नहीं दिखाता। कभी क्लब जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी तो थोड़ा समय दे। मेरे कंधों पर भी अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि बोझ अधिक हो गया है। कल तो ये बोझ तुझे लेना ही है, तू उसे स्वीकार करता क्यों नहीं? हाँ डैड, अभी तो घूमने फिरने की उम्र है और आप मुझे ऑफिस के अंदर कैद कर देना चाहते हो? नो डैड, नो। कितना पैसा है हमारे पास, कौन खाएगा, कौन उड़ाएगा? सिर्फ मैं हूं ना डैड। ये पैसा, ये सब कुछ मेरा है। बेटा, धन कितना भी हो, अगर तुमने कमाना बंद कर दिया तो वो समाप्त हो जाएगा। ये कर्म भूमि है, जिसने कर्म करना बंद कर दिया उसका पतन होना ही होना है। डैड, मुझे ये आपकी घटिया-नुसी बातें अच्छी नहीं लगती। बस आप जाइए, अभी मेरा डांस का टाइम है, थोड़ा डांस कर ले दीजिए, उसके बाद मुझे ओलिया के साथ घूमने भी जाना है। क्या मतलब? हो डैड, वो मेरी फ्रेंड है ना ओलिया, मुझे उसके साथ जाना है। तुझे ओलिया के साथ जाना है? मैं तेरे विवाह की बात मन में सोच कर आया हूं कि यहाँ की कोई बेटी अच्छी नहीं है, उसे हमारे संस्कार नहीं आते हैं। मैं भारत से तेरा विवाह करूंगा, मैं भारत से तेरा विवाह। oh डैड, वो ब्लैक ब्लैक ब्यूटी मुझे अच्छी नहीं लगती है, बोल देता हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ ओलिया से होगी, ओलिया से। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ मैंने भी यहीं पर विवाह किया। क्या हुआ? तुझे 2 वर्ष का छोड़कर तेरी माँ तुझे चली गई। उसके बाद उसने लौट कर आज तक नहीं देखा कि तू कहाँ रहता है, कैसा नहीं है। यहाँ का जीवन अच्छा नहीं है।
मेरे भारत को देखो, जहां पर एक समय में विवाह होता है, परंतु वो स्त्री अपने पति के लिए कामना करती है कि 7 जन्मों तक यही मेरा पति रहे। संस्कृति है तो मेरे भारत की है बेटा, यहाँ संस्कृति नहीं है। अगर उस औलिया से विवाह कर भी लिया तो वो मेरी सेवा नहीं करेगी, मुझे चाय बनाकर नहीं देगी, मुझे समय पर कॉफी बनाकर नहीं देगी। हो डैड, कैसी बातें करते हो? अब तो मशीन आने लगी हैं, बटन दबाओ कॉफी निकलती है, बटन दबाओ गर्म पानी आता है, बटन दबाओ तो चाय निकलती है। औलिया की जरूरत क्या है? और वो इंडिया, वहां लोग कैसे नमस्ते करते हैं? पेट छूकर, ऐसे दूर से पल्ला घूंघट निकाल के आती है और दूर से डरती हुई ऐसे करके पैर छूती है, ऐसे। और यहाँ दूर से ऐसे करके हंसी आती है चेहरे पर, डैड देखो मुझे, ऐसे हंसती है, ऐसे ऐसे और बाहें फैला कर आती है और ऐसे करती है, ऐसे। ये क्या है? ये यहाँ की नमस्ते है, बहुत गंदी है। ये नमस्ते मुझे पसंद नहीं है। मुझे अपना देश चाहिए, मुझे अपना भारत चाहिए, बस। विवाह होगा तो तेरा वहीं पर होगा डैड, होगा तो औलिया से होगा, और अगर औलिया चली गई तो तौलिया से कर लूंगा। बदलता रहेगा। हाँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कितना पैसा है डैड, क्या करेंगे इसका? संभल जा बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू चल मेरे साथ भारत की ओर। आज तक मैंने तुझे किसी बात के लिए नहीं मनाया, तू मेरे साथ चल और निकल चल उस भारत में, उस अपनी मिट्टी में जहाँ से अपनेपन की खुशबू आती है। चल बेटा वहाँ चल। डैड, मैंने आपको बोल दिया है, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। चल मेरे लाल, चल मेरे बेटे, यहाँ अपना कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ रातें हैं, लाइटें हैं, पैसा है, अपना यहाँ कोई नहीं है। चल मेरे बेटे चल। हो डैड, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बेटा मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, चल। नहीं जाऊंगा, इस प्रकार तो नहीं मानेगा। हो डैड, मैं नहीं मानूंगा, बता देता हूँ आपसे। मैं शादी करूंगा तो और ऐसे करूंगा और किसी से नहीं करूंगा, बता देता हूँ। ये फैसला मैं तुझे नहीं लेने दूंगा। तेरा विवाह होगा तो भारत से होगा। नहीं होगा डैड, तेरा विवाह होगा तो भारत से होगा, बता देता हूं मैं। और डैड नहीं होगा। नहीं मानेगा तू? नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा तू? नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा तू? नहीं मानूंगा। देख, तुझे डैड, सोच समझ कर हाथ उठाना। अगर आपने मुझ पर चांटा लगाया तो हाथ मेरे पास भी है। वाह वाह मेरे बेटे, सीख गया मैं। हाथ तेरे पास भी है। वो मेरे भारत की संस्कृति, जहां पर बाप तो छोड़ो, बड़े भाई के सामने कोई आके ऊंची करके बात अपने भाई से नहीं करता। और मैं तो तेरा बाप हूं, तू मुझ पर हाथ उठाएगा? मुझ पर हाथ उठाएगा तू? मारना चाहता है मुझे? मार दे, मार दे मुझे। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? क्या सोच के मैंने इच्छा की कि मेरे घर में बेटा है, मेरी सेवा करेगा? ये सेवा हो रही है। अभी कहता हूं, मैंने जो भूल की वो भूल तू मत कर। अगर अपना जीवन संवारना है तो छोड़ दे यहाँ का सब कुछ और चल मेरे साथ। नहीं डैड, मैं नहीं जाऊंगा। तू नहीं जाएगा तो मैं जा रहा हूं। ठीक है डैड, और मैं बोल देता हूं कि अगर जा रहे हो तो इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सब कुछ तो यही है, तो मैं क्या करूं? आपका जो सब कुछ है वो मेरा सब कुछ है, आपका नहीं। वाह, आज सीख आई तो तब आई जब मेरी उम्र निकल गई। वो मेरी पत्नी शीला कितना स्नेह मुझे करती थी, हमेशा आगे पीछे डोलती थी कि आपको पानी चाहिए, आपको चाय चाहिए। मैं बार बार गर्दन हिलाकर मना करता और वो बार बार मुझसे पूछती थी। बहुत याद आ रही है मुझे
कि इस पैसे के, उस डिग्री के घमंड में आकर मैंने अपना परिवार खो दिया, मगर अब पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक बार जाकर उससे माफी मांगूं, उससे हाथ जोड़कर कहूं कि मैंने तेरे जीवन को नर्क बनाया है, अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। चल रहा है बेटे? oh, no, dad, अगर जाना है तो जाओ, जाओ। पछते हैं कि हमारे पिताजी इस तरह हमें समझाते थे, हमारे पिताजी हमें इस तरह समझाते थे और हमने समय की कीमत को नहीं समझा। समझ जा बेटा, नहीं तो भविष्य बहुत अंधकार। जाओ यहाँ से, मेरे डांस का समय है, सारा टाइम खराब कर दिया, निकलो। ऐसे नहीं जाओगे, तुम्हें धक्के देकर ही बाहर निकालना होगा। हाँ मेरी लाडो, बोल क्या कहना चाहती है? पिताजी, कितने दिन बीत गए हैं और कितना अच्छा अवसर हमें मिला है कि हमारी बेटी का विवाह एक धनाढ्य परिवार में हो रहा है। एक जज ने आकर खुद अपने बेटे के लिए हमारी बेटी के हाथ को मांगा है, बड़े सौभाग्य की बात है। बेटी, अगर बेटी को संस्कार दिए जाएं तो कार देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर बेटी के पास संस्कार नहीं है तो वो कार भी बेकार है। इसलिए अगर कार भी देना चाहते हो तो संस्कार जरूर देना। जिस बेटी के पास संस्कार होंगे वो अपना जीवन भी मंगल बनाएगी और दूसरों का जीवन भी मंगल बनाएगी। कहाँ है मेरी नातिन? पापा, वो कह रही है कि मेरा विवाह होने वाला है और आपने कहा था कि उसके पिताजी उसके विवाह के समय पर आ जाएंगे। झूठ बोलते बोलते आज हम उसे यहाँ तक तो ले आए, लेकिन आगे का जीवन, आगे का समय मुझे उसे समझाना भारी हो रहा है। मेरे पास लेकर आ, मैं समझाता हूँ उसे कि मैंने उसके पिता के पास चिट्ठी भेजी थी, अब वो आए हैं या नहीं आएगा पता नहीं है। हाँ, उस बेटी को भी मैं क्या समझाऊं, किस प्रकार बताऊं? कहा था कि मेरे पिताजी इस समय पर आ जाएंगे, परंतु अभी तक क्यों नहीं आए वो? थोड़ी देर में तो बारात भी आ जाएगी। ना ना, सच कह देती हूँ, अगर मेरे पापा नहीं आए तो मैं डोली में बैठकर नहीं जाऊंगी। ना मेरी लड़ोरा, तेरा पापा दूर रहता है। मैंने उसको चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है, तो ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि उसको खबर मिली है कि नहीं मिली है। मैं कुछ नहीं जानती नाना। आपने मुझे कहा था कि जिस दिन मेरा विवाह होगा उस दिन वो अवश्य आ जाएंगे। आप कहते थे कि मैं कक्षा 5 पास कर जाऊंगी तब मेरे डैडी आएंगे। आपने कहा मैं 6 पास कर जाऊंगी उस वक्त मेरे पिताजी आएंगे। मैं पढ़ते पढ़ते कहां तक आ गई, लेकिन अभी तक मेरे पापा नहीं आए। मैं कह देती हूँ बस अगर मेरे पापा नहीं आए तो मैं डोली में बैठकर नहीं जाऊंगी। ना मेरी लाडो ना, वो आएगा, अवश्य आएगा। परंतु ये बता कि ऐसी कौन सी कमी रह गई मेरे प्रेम में कि जो मैं तुझे वो नहीं दे पाया जो तुझे अपने पिता से चाहिए? बोल मेरी लाडो, बोल तुझे और क्या चाहिए? कुछ और चाहिए तो वो बोल, कोई वस्तु चाहिए तो वो बोल। नाना, बेटी का जीवन सदा ही पराया रहा है। मैं इस घर को अपना मानती थी, आज ये घर
पराया हो गया है। क्या कह रही है बेटी? मुझे माँ से मिला है ये सिला, बेटियां तो पराई हैं, बेटियां तो पराई हैं मेरी माँ, बेटियां तो पराई हैं। ना मेरी लाडो, किसने कहा कि बेटी पराई होती है? ये घर तेरा है, ये आंगन तेरा है, ये सब कुछ तेरा है मेरी बेटा, ये सब कुछ तेरा है। नाना, किसी के घर में एक बेटी हो तो उसे घर छोड़कर जाना होता है, और उसी घर में अगर 4 बेटे हों तो वो सब उसी घर में रहते हैं। ऐसा दस्तूर क्यों है, क्यों? खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर है जीवन का, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है। बेटियां तो पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे मुझे नाना ने प्यार इतना किया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उसे घर से ही माँ, जिस घर में पली उसे घर से ही माँ, मेरी कैसी विदाई है। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। बोल मेरी लाडो, तुझे क्या चाहिए? तू 2 घड़ी मेरे पास बैठ, मुझे अकेले में बता। हो सकता है कि तू अपनी माँ के सामने वो सब नहीं कहना चाह रही हो जो तुझे कहना है। बोल, क्या चाहिए तुझे? नाना, मेरे पिताजी को ला दीजिए। आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। मुझे तो लगता नहीं वो यहाँ रहते हैं या इस घर को छोड़कर चले गए। यहाँ अपना कोई दिखाई भी नहीं देता। कितनी भीड़ यहाँ पर है, पर कोई ऐसा लगता भी नहीं कि कोई अपना है। या इतने दिनों बाद आया, शायद मैं इसलिए किसी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। कोई मुझे अवश्य बताएगा, कोई मुझे अवश्य बताएगा। भैया, भैया, क्या ये घर दीनदयाल जी का है? अरे अरे भाई साहब, आप बताएंगे मुझे कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? जाने पहचाने तो लगते नहीं। हाँ भाई, मैं जाना पहचाना नहीं हूं। खुद अपनी पहचान खो देने के बाद मैं अपनी पहचान ढूंढने आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि दीनदयाल जी का घर यही है। हाँ हाँ, यही है। और उनके घर में आज विवाह ही है, आप उसी में आए होंगे। नहीं, मुझे उनसे मिलना है या उनके परिवार का कोई सदस्य हो। हाँ, वो देखो उनकी बेटी खड़ी है वहाँ। हाँ, बुलाता हूँ मैं।
दीदी, अरे ओ दीदी, देखो कोई रिश्तेदार आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि वो बाबूजी से मिलना चाहते हैं, पूछो उनको। कौन है आप? अब क्या लेने आए हो? आपको हमारा हंसता खिलता चेहरा अच्छा नहीं लगता? क्या 2 पल के लिए हमारे जीवन में खुशी आई और उन्हें मिटाने के लिए फिर चले आए? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ आप यहाँ से। अगर पिताजी ने आपको यहाँ पर देख लिया तो खामखा कोई नया झगड़ा खड़ा हो जाएगा। चले जाइए आप यहाँ से। मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। योग्यता तो नहीं है मुझ में कि मैं तुझसे माफी मांग सकूं। ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन ज्यादा नहीं है, लेकिन इच्छा हुई कि मैं तेरे पैर पकड़कर तुझसे माफी मांग लूं। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने बहुत बड़ा अपराध। ये क्या कर रहे हो? आपके पैरों में हमारी जगह है, हमारे पैरों में आपकी जगह नहीं। आप खड़े हो जाइए। पति परमेश्वर होता है। मैं ये सब कहलाने के लायक नहीं हूं। मैं ये सब कहलाने के लायक नहीं हूं। कौन है यहाँ? कौन? तू यहाँ आया? निकल यहाँ से, भाग जा मेरे घर से, मार डालूंगा मैं तुझे। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। मुझसे जितनी बड़ी गलती हुई उसका कोई प्रायश्चित तो नहीं है, परंतु मुझे माफ कर दीजिए। अब क्या लेने आया है? तेरा मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तू मेरी बेटी को छोड़कर गया था। निकल जा यहाँ से। अभी भी कह देता हूं, मेरे हाथों कोई बड़ा अपराध ना हो जाए। चला जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, जा। पापा देखो, अगर इन्हें आना होता तो ये कब के आ गए होते। अगर इस समय किसी को इन्हें यहाँ खींच कर लाया है तो हो सकता है वो इनकी बेटी का प्रेम हो। मेरी बेटी, मेरी बेटी शीला, शीला मेरी बेटी। कोई तेरी बेटी नहीं है, कोई तेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी है वो, तेरी बेटी नहीं है। हत्यारा, हत्यारा किसी का अभिभावक नहीं हो सकता, हत्यारा किसी का पिता नहीं हो सकता। सच कहते हो आप, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दूर से मुझे दिखा देना मेरी बेटी को, और उससे मत कहना कि मैं उसका पिता हूं। बस एक बार देखकर मैं उसे चला जाऊंगा। मैं कहता हूं निकल जाए यहां से। शीला, शीला, अगर जीवन में तूने एक पल के लिए भी मेरी आंखों में अपने लिए स्नेह देखा हो तो उसका वास्ता तुझे मेरी बेटी के शकल मुझे एक बार दिखा दे। सच कहता हूं, उसे बिना कहे लौट कर चला जाऊंगा कि मैं उसका पिता हूं। पापा मान जाइए ना, अगर बात को और बढ़ाते जाएंगे फिर बाराती आ जाएंगे, एक बात का बतंगड़ बन जाएगा। अगर वो ऐसा कहते हैं, ऐसा करके उन्हें यहाँ से विदा कर दीजिए। ठीक है, पर कह देना इसको दूर से देखकर चला जाए। उसकी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी है, मेरा अभिमान। रिंकी बेटा, कोई तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। तुम अपने जीवन को आरंभ करने जा रही हो, उन्हें जल्दी जाना है। बस वो तुम्हें आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। कौन है माँ? दूर के रिश्तेदार हैं। किन हाथों से आशीर्वाद दूं,
किन हाथों से आशीष दूं मैं तुझे। जो हाथ तुझे मारने के लिए उठे थे वो शायद आशीष के लिए भी नहीं उठ पाएंगे। अगर मेरे जीवन में मुझसे कोई छोटा भी पुण्य हुआ तो उस पुण्य का फल मेरी बेटी तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए। जा रहा हूं मैं बाबूजी, जा रहा हूं मैं। नाना, नाना ये कौन है और इतने दुखी क्यों हो रहे हैं नाना? कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो कोई नहीं है। नाना, मुझे उनका चेहरा अपने पिता की फोटो से मिलता जुलता क्यों लग रहा है नाना? नाना सही बताइए ना, वो मेरे पिताजी है ना? नाना वो मेरे पिताजी है ना? नाना वो मेरे पिताजी? ना, वो तेरा पिता नहीं है, वो मेरे पिता है, वो मेरे पिता है। पापा! मेरे लाडो, मैं तेरा पिता नहीं हूं, तेरे पिता तेरे नाना है। हाथ जोड़कर मैं तुझसे माफी मांगता हूं कि मैं इतने दिन तक नहीं आ पाया। अब मुझे जाने दे बेटी, मुझे जाने दे। नाना, 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 आप बार बार मुझसे कहते थे ना कि बेटी तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए? नाना, मैं आज अपनी झोली फैलाकर आपसे अपना पिता मांग रही हूँ। मेरा पिता मेरी झोली में डाल दीजिए, मेरा पिता मेरी झोली में डाल दीजिए, झोली में डाल। क्या करूं मैं, क्या करूं बेटी? आज तेरे प्रेम में आकर मैं फिर से छोटा हो गया। जमाई राजा, देखो इस बेटी को, जिसे तुम मार देना चाहते थे वो आज आपका आशीष लेना चाहती है। जिसके लिए तुम्हारे हाथ उठे हत्या के लिए, वो बेटी आज तुम्हारी रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहती है। ये होती है बेटी जो आखिरी श्वास तक अपने पिता की कद्र कर सके। वो कोई और नहीं, वो सिर्फ एक बेटी है, वो सिर्फ एक बेटी है। पापा, आज से आप हमारे साथ रह सकते हैं। कैसा अभागा बाप हूं मैं। जब तू चलकर मेरे भाग्य में आई तो मैं तुझे छोड़कर चला गया, और आज जब मैं तेरे भाग्य में आया तो तू मुझे छोड़कर जा रही है लाडो, तू मुझे छोड़कर जा रही है। नाना, अब मेरे पिता को आप कुछ भी मत कहना। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुशी खुशी आपका आंगन छोड़कर अपने आंगन की ओर चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं बेटियां तो पराई हैं। सभी को जय जिनेंद्र। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थना।